पहले गुलाबचंद दुबे। दुबे जी, सीएम कौन बन रहा है? अभिनंदन आपका, आप सभी का। कि आप लोगों के दृढ़ शक्ति के बल पे आप लोगों को जो संबल मिलता रहा, और विशेष करके राजीव रंजन जी का ज्यादा हमेशा ये कहा करते थे चीज के, जब से लाडली बहन योजना का ये मुद्दा क्या आ गया, और महायुति के लिए ये बहुत बड़ा अभय और संजीवनी साबित हुआ। तो मैं आप सभी का अभिनंदन करना चाहूंगा इस बार उन्माद और खुशी के इस वातावरण में। सभी लोगों को बधाई देना चाहता हूं। और आप लोग जगह बताइए कहाँ मिठाई खिलाने के लिए आऊं। और रही बात मुख्यमंत्री की बात, तो मुख्यमंत्री हमारा युति का हमारा नेता बनेगा। अच्छा चलिए, अब ओके, अब आपने मुझे चैलेंज कर दिया, आपने मेरे सवाल को गोलमोल किया, ठीक है। अब मैं छोड़ूंगा नहीं, अब मैं भी पूछूंगा आपसे। ये लाड़की बहना योजना किसका आइडिया था दुबे जी, बताइए जरा। ये आइडिया किसी का नहीं था। महाराष्ट्र में माताओं और बहनों के प्रति एक आदर, एक भाव था। आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब और हमारे अजीत दादा, इनके जेहन में एक भाव पैदा हुआ। और कहीं कहीं ये बात मध्य प्रदेश से ये बात बनी, और मध्य प्रदेश का जो प्रतिशत देखा गया, तो ये दिमाग में जरूर बात आई होगी। मतलब बीजेपी का आइडिया था ना? बिल्कुल बिल्कुल ओके। कह सकते अरे तो हैं मान लीजिए फिर देवेंद्र फडणवीस को सीएम बीजेपी का आइडिया था, सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी जीत रही है, 133 133। अब लड़ाई बची कहां महायुति में? अरे मानक जी, अगर हमारे कहने से महाराष्ट्र का या किसी राष्ट्र, ओहो, नेटवर्क बड़ा धोखा दे रहा है और गलत टाइम पे दे रहा है। आ गए दुबे जी, हाँ बोलिए दुबे जी। हाँ, लेकिन एक पार्टी के जिम्मेदार प्रवक्ता होने के नाते, और कहीं न कहीं हमारे युति गठबंधन का एक धर्म है, उस धर्म का निर्वाह मुझे इसलिए करना है, मुझे वो दिन नहीं भूलना है। अच्छा ठीक है, वह 2022 ठीक है। दुबे जी, अपने नेता एकनाथ शिंदे के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल में दिल्ली में कौन सा मंत्रालय चाहेंगे आप? जो सर्वोच्च मंत्रालय होगा वो हम चाहेंगे। कौन सा? जैसे अभी प्रवीण दरेकर साहब ने भी कहा कि हमारे अगर देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री बने तो अच्छी बात है। हाँ। तो मैं उसी लय में, उसी भाव में, उसी धारा में अगर कहूं कि आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बने तो बुरी क्या बात है, अच्छी बात है। अच्छा, उप मुख्यमंत्री बनेंगे क्या वो पद स्वीकार होगा डेप्यूटी सीएम का? जब फडणवीस जी बन सकते हैं सीएम के बाद डेप्यूटी सीएम, आपके नेता क्यों नहीं बन सकते? इसलिए मेरा नेता बन सकते हैं, या किसी भी नेता बन सकते हैं। हमारा नेता मतलब कि हमारा युति के हमारे तीनों नेताओं में से कोई बन सकता है। तो हमें उस बात का कोई इतराज हम क्यों करें? अच्छा ठीक है, हम इस बात को, क्योंकि ये हमारा पक्ष नहीं मानक जी ना, ये हमारे तीनों नेताओं ने आज तय कर लिया है कि तीनों बैठ करके आपसी में तालमेल के साथ मुख्यमंत्री पद तय कर लेंगे। और डेप्यूटी सीएम मतलब मंजूर होगा अगर मिलता है तो, ये पूछ रहा हूं मैं। उसमें मंजूरी की बात क्या आती है? जब ये बात स्पष्ट कहा जा रहा है कि तीनों नेताओं ने आज स्पष्ट आप लोगों के चैनल के सामने कहा कि जिस ढंग से महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री चेहरा एकनाथ शिंदे साहब के नाम पर विधानसभा चुनाव लड़ा गया, उसी तरीके से मुख्यमंत्री भी तय कर लेंगे वो तीनों नेता मिल करके, बहुत जल्दी कर लेंगे। और कल परसों तक आपको मुख्यमंत्री नहीं, मैंने डेप्यूटी सीएम पर सवाल पूछा, आप सीएम का जवाब दे रहे हैं, इसमें आप अलग संदेश दे रहे हैं। डेप्यूटी सीएम मंजूर होगा या नहीं, ये बताइए ना। महायुति के शीर्ष नेताओं द्वारा जो भी उन लोगों का आखिरी निर्णय होगा वो मुझे, ठीक है। ओके, ऑल राइट। आरपी सिंह